Can you hear me, all of you now? Am I audible to all, everyone now? So let me introduce myself to you. Myself, Dr. Anuradha Patel, and I am the Central Academic in charge at Takshila Institute. तो कैसे हो बच्चों सब? तो देखिए आज हमारा जो एजेंडा है, हम जो ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस ब्रिज कोर्स एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज कोर्स क्या है, कैसे ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी अपने नीट में, जेई के अंदर, इनफैक्ट आपके सीबीएसई बोर्ड को क्लियर करने में ये कैसे आपको हेल्प करेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्राम एंड अगेन आई वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर एन के गुप्ता। देखिए तक्षशिला इंस्टीट्यूट को कौन नहीं जानता, तक्षशिला इज अ रीनोन्ड ब्रांड एंड फ्रॉम द लास्ट 23 years Takshila has more than 36 centers in all over India with 12 centers in Delhi and NCR. So Takshila in these past 23 years have given 25,000 plus results in medical engineering entrance exam. So let me welcome our chairman Mr. N K Gupta on this platform. Please sir. So let me welcome our chairman, Mr. N K Gupta. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, sir. 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 Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो किसी चीजें में, लेकिन उसको सुनते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज ये हम कोर्स ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैडम ने बताया आप लोगों को। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट क्या है, या ये हम ये कहें कि इसकी नीड क्यों पड़ी हमें। इस ब्रिज कोर्स की नीड इस वजह से पड़ी बिकॉज ये जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में वो गवर्नमेंट ने 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए, और पिछले साल जो बच्चे 10th क्लास में थे उनका ऑनलाइन के थ्रू इतना जो बेस है वो अच्छा नहीं बन पाया। दूसरी चीज है, कुछ चैप्टर्स डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया। तो अब जिस बच्चों ने, जो पेरेंट्स के बहुत कॉल्स हमारे पास आए कि अब हमारा क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सोचा कि भाई हम ये 2 ईयर प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे को हम स्कूल बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं 11th-12th की, प्लस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, नीट एंड जेई, केवीवाईपी और अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन होती है। तो इसके लिए हम लोगों को ये एक पूरी हमारी जो एकेडमिक टीम है उसमें R&D करी हम लोगों ने। तो हमें एक इस चीज की नीड पड़ी कि जो चैप्टर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायो में जो चैप्टर्स 11th-12th में यूज होते हैं उनका कनेक्शन 9th and 10th से होता है। अब वो 9th-10th के चैप्टर्स जब बच्चों को क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, किसी बिल्डिंग की पिलर्स अगर उसकी जो बेस होगा वो अगर मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे ही बच्चे अच्छी तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन तब कर पाएंगे उन चैप्टर्स की। तो अराउंड वो चैप्टर्स 6-7 चैप्टर फिजिक्स में है, 6-7 केमिस्ट्री में है, और 7-8 चैप्टर मैथमेटिक्स में है, और इतने ही बॉटनी, जियोलॉजी, बायो में है। उन चैप्टर की हमने एक लिस्टिंग करी है। तो हमने सोचा कि पहले 11th का कोर्स कंप्लीट, 12th का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम उन चैप्टर्स पे, उन चैप्टर को कनेक्ट करते, ब्रिज करते हुए 10th को 11th से एक हमने ब्रिज ऐसा बनाया कि जैसे बीइंग ए मैथमेटिक्स एक्सपर्ट मैं बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, बोर्ड में भी उसका वेटेज है, जेई में भी वेटेज है उसका, और वो हर जगह यूज होती है। तो हमने उनको बेसिक लेवल से उठाते हुए, 9th-10th का बेसिक उठाते हुए उसको 11th तक ले जाएंगे। ये ब्रिज कोर्स का एम है। और ये कम से कम 1 महीना, हम इस 1 महीने में बच्चों को वो जो उसकी कमी थी 9th-10th में, उन चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे
कि जब वो 11th के उन चैप्टर को 11th में दोबारा में स्टार्ट करेंगे तो उन बच्चों को ये लगेगा कि यार हाँ, हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छा आता है, और क्लास में बैठ के वो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका जो डिटेलिंग है इस ब्रिज कोर्स की, यही हमारा 2 ईयर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो बेस हमने बनाया है, और ये पहली बार है। और इस प्रोग्राम को हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से देंगे। जब तक सिचुएशन खराब है तब तक हम ना इसको 2 वे कॉम्बिनेशन से देंगे, भाई अपना ऐप के थ्रू। हमारे बच्चे एक क्लास में अराउंड, आप मान के चलिएगा 30 या 35-40 स्टूडेंट होंगे, तो बच्चे हमसे डायरेक्टली अपना डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। उनको हम डीपीपी शेयर करेंगे, उनका टेस्ट भी। तो देखिए बेटा, ये आपका स्केड्यूल रहेगा क्लासेस का, जिसमें आपको जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन रहेगी, वो आपकी लेक्चर्स की ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स रहेगी। ठीक है, सो ये आपके पहले आपको कोर्स हाइलाइट्स हैं जो मैं आपसे फिर डिस्कस कर देती हूँ एक बार। इसमें आपकी 2 आवर्स की क्लास रहेगी, और आपकी जो क्लासेस रहेंगी, आपका जो स्केड्यूल रहेगा बेटा, 5 डेज अ वीक आपकी क्लासेस चलेंगी। 60 to 100 आवर्स का मिनिमम आपका ये ब्रिज कोर्स है, और जो आगे कंटिन्यू रहेगा आपकी 11th की क्लासेस के साथ। देन बेटा हम आपको बताते हैं अब आपके कौन से जैसे चैप्टर्स हैं। देखिए आपके चैप्टर्स हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आपका कौन सा आता है, मोशन आता है। आप सोचेंगे मैम मोशन पढ़ने की क्या जरूरत है दोबारा। बेटा जो 9th का मोशन है वो आपका 11th से रिलेटेड है, और इसका स्कूल में वेटेज आप देख सकते हैं 10-12 के अंदर 10 to 12% इसका वेटेज रहता है, और नीट और जेई में भी अगेन इट हैज अ वेरी गुड वेटेज ऑफ 5%। इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री के, आपके बायो के, आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स जो हैं बेटा वो रिलेटेड हैं, और हम इन्हीं चैप्टर्स को आपको 11th से रिलेटेड पोर्शन ही पढ़ाया जाएगा। नाउ कमिंग टू अवर मॉड्यूल, इस ब्रिज कोर्स में ऐसा नहीं है बेटा कि टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको हमारा जो बेस्ट स्टडी मटेरियल्स है, जो हमारी तक्षशिला की R&D टीम ने, हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने, विच हैज मोर देन 10% टीचिंग एक्सपीरियंस, उन्होंने स्पेशली आपके लिए ये डिजाइन किया है। दिस इज एक्मे, अवर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स मॉड्यूल, जिसमें बेटा आपको टोटल 46 मॉड्यूल दिए जाते हैं। यू कैन सी दीज आर द मॉड्यूल्स विद ऑल द चैप्टर्स। तो आपको 46 मॉड्यूल्स दिए जाएंगे एक्मे में, जिसमें 13 मॉड्यूल्स आपके फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, 8 मॉड्यूल्स बॉटनी के अंदर, और 10 मॉड्यूल्स आपके जोलॉजी में दिए जाएंगे। इसी तरीके से बेटा आपके हमारे जो मॉड्यूल्स हैं फॉर जेई, वी हैव जेनिथ विंग, जिसमें हम आपको 45 मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे इन कंबाइनिंग बोथ 11th एंड 12th। आपके ये मॉड्यूल्स बेटा इटसेल्फ में इतने सफिशिएंट हैं कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक को लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर गारंटी कि अगर आप एनसीईआरटी और ये मॉड्यूल्स करेंगे, यू विल डेफिनेटली सिक्योर आवर रैंक इन जेई। नाउ कमिंग टू योर 11th एंड 12th, हम आपको 11th और 12th आपको पूरे ईयर का एकेडमिक प्लान दिया जाएगा बेटा, कि आपके किस मंथ में कौन से लेक्चर होने वाले हैं। तो पूरे मंथ का एकेडमिक प्लान आपको इन एडवांस दिया जाता है। देन आफ्टर दैट आपकी जो रिवीजन क्लासेस तक होंगी फरवरी एंड तक, वो भी आपको पूरा एकेडमिक प्लानर में दिया जाएगा फ्रॉम योर ब्रांच मैनेजर। देन योर टेस्ट प्लान, आपका जो टेस्ट प्लान रहेगा अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर प्लान, आपका पूरा टेस्ट प्लान पहले से ही डिसाइडेड है किस मंथ में आपके कौन से लेक्चर होने वाले हैं। आपके हर मंथ बेटा ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स भी होंगे, टेस्ट होंगे, और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे। सो लाइकवाइज दिस, आपके पूरे सब्जेक्टिव टेस्ट टिल योर एग्जाम्स, दे आर ऑलरेडी पहले ही सब कुछ आपका प्लान्ड है। और आफ्टर योर टेस्ट आपका डिटेल टेस्ट डिस्कशन भी होता है आफ्टर योर टेस्ट, जिससे आपको पता चले कि व्हाट आर योर मिस्टेक्स, हमें इम्प्रूव कहाँ करना है। बेटा हम मार्क्स क्यों सिक्योर नहीं कर पाते, हम मार्क्स इसलिए सिक्योर नहीं कर पाते क्योंकि कोई हमें ये नहीं बताता कि हमारी गलतियां कहाँ हैं और को हमसे सुनना है। इसीलिए आपका जैसे ही चैप्टर्स फिनिश होगा, आपका उस पर टेस्ट होगा प्रॉपर, और उस टेस्ट की डिटेल डिस्कशन भी होगी क्लास के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस टेस्ट को आप दोबारा देंगे तो आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। सो दैट दिस द बेस्ट वे टू सिक्योर मोर मार्क्स। इसी तरीके से आपका जेई का हमारा पूरा टेस्ट प्लानर मिलेगा फॉर जेई स्टूडेंट्स,
उनका एकेडमिक प्लानर, उनका टेस्ट प्लानर उनको पूरा दिया जाएगा टिल दियर रिवीजन एंड एवरीथिंग। अब इसमें जो आपकी क्लासेस चलेंगी बेटा, उसका जो शेड्यूल रहता है वो आपका अराउंड 3 आवर्स 30 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहती हैं। मंथली अप्रॉक्स आपको 60 आवर्स और ईयरली अराउंड 700 to 800 आवर्स आपको दिए जाएंगे। नॉट दिस ओनली, वी विल गिव यू DPPs एंड असाइनमेंट्स ऑल्सो। व्हाट आर DPPs एंड असाइनमेंट? देखिए बेटा, हर जो चैप्टर है, जैसे ही आपका उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट हमारे मॉड्यूल्स में देयर इज अ सेट ऑफ 25 to 30 क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो जब आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब तक आप एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो एक चैप्टर में ही अराउंड आपके 200 to 300 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। एंड जब एक चैप्टर में बेटा हम 200 से 300 क्वेश्चन कर लेते हैं, सो वी गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ, जब हमने इस चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब हम बोर्ड के क्वेश्चंस या नीट या जेई के क्वेश्चंस हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी बेटा आपके प्रीवियस ईयर से, आपके नीट एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, जेई के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस में से ही हैं। तो इनको अटेम्प्ट करने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट अमंग योरसेल्फ। उसके अलावा आपको प्रॉपर आपकी मंथली रिपोर्ट कार्ड भी दी जाएगी, जिसमें आपका पूरा सेल्फ असेसमेंट होगा। आपके हर चैप्टर के अंदर आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए, आपने कितनी अटेंडेंस रही आपकी, आप किस चैप्टर में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर एकेडमिक टीम, जो आपको सपोर्ट करेंगी, जो आपको पढ़ाएंगे, आपके मेंटर्स, जो आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करने वाले हैं। सो लेट मी वेलकम our first your physics guide, Mr. Satpal Singh. Sir. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. कैसे बच्चों? अच्छे हैं सर. How are you? Fine. हाँ जी सर. Fine. My voice Fine, is sir. clear? Yes, sir. Am I clear? Audible? Yes sir. Yes. आप आपके. Yes, sir. Yeah. As ma'am introduced me, myself Satpal Singh. तो नाम सुना ही होगा कुछ बच्चों ने, क्लासेस ली होंगी मेरे से, लिए किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मजा आता है क्लासेस में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, जैसे मैम ने बताया कि ब्रिज कोर्स है अपना, तो बेसिकली 9th and 10th कुछ चैप्टर्स हैं जो अपना 11th और 12th से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली व्हाट वी डू, आई विल हेल्प यू कि भाई जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे सपोज आपका चैप्टर है मोशन, तो सेम चैप्टर यूनिट बन जाएगा काइनेमेटिक्स, और वो कम से कम 10 मार्क्स का चैप्टर है आउट ऑफ 70। अगर आपके 11th की बात करें तो 70 में से 10 मार्क्स का अकेला वो चैप्टर है। फिर सपोज लॉज ऑफ मोशन है, 9th क्लास से है, सेम टू सेम चैप्टर इज इन 11th, लॉज ऑफ मोशन। वर्क एनर्जी पावर है, तो सारे चैप्टर क्या है 9th के 11th से रिलेटेड है। एंड इन सेम वे चैप्टर्स ऑफ 10th आर रिलेटेड टू 12th। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे देखो 11th तो आपका चलेगा ही, बट उसमें जो बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th में 10th में हल्के में पढ़ी थी आपने, उनको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हम देंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, कुछ कंसेप्ट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे चल के कॉम्पिटिशन लेवल में। Am I clear? Yes, Clear to all? sir. Yes. तो बेसिकली है क्या बच्चों, देखो जैसे नाम से पता लग रहा है ब्रिज, तो ब्रिज इज टू कनेक्ट टू थिंग्स, टू कनेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो 9th 10th को 11th से 12th से कनेक्ट करने के लिए हमने स्टार्ट किया है ब्रिज कोर्स। तो जैसा नाम है वैसे ही उसका काम होगा। जो आपका बेसिक्स है उसको क्लियर किया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर जाएंगे, आपके बेसिक चीजें जो बेसिक्स हैं एकदम बेसिक पॉइंट्स वो आपके सारे क्लियर किए जाएंगे। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके सीबीएसई में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद आप सपोज आप जेईई क्लियर करना चाहते हो या आईआईटी या नीट, तो उसमें सबको हेल्प मिलेगा। Am I clear? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली क्या है, इसको ज्वाइन कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लासेस स्टार्ट होंगी, आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स पार्ट, ठीक है? ओके बड़ी, ओके टू ऑल। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much Satpal sir. Beta, as we have promised you that we will give you the best teachers, and here the teachers, they will teach you, they are all IITians and doctors. The sir has
done his, the sir has done, Your voice is breaking up, sir. sir शायद Om थोड़ा सा Prakash sir, your voice is breaking up. okay, I suppose sir कि शायद I think थोड़ा सा बेटा नेटवर्क का इशू है, not an issue. Well, let me introduce your physics guide, Om Prakash sir. He has done his BTech from NITK Surathkal, and sir is IIT JEE qualified, and he has secured a very good rank in your all India, and he has 5 years teaching experience, and he is Aryabhat Olympiad qualified scholar also. So we welcome you, sir, in this team of Takshila. Next, your chemistry guide, Mr. Supreet Gupta. Sir. Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, sir. Myself, Good afternoon, Supreet Gupta. Good afternoon, बेटा. Myself, Supreet Gupta. आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, मुझसे पढ़े होंगे बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, जैसा कि बेटा भी मैम ने आपको बताया था कि ब्रिज कोर्स एक ऐसा होता है, मैं भी आपको बताता रहता हूँ क्लास में कि 9th 10th हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर 11th and 12th जेई नीट के लिए, जिसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है. ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार. तो इसमें क्या है बेटा, जैसे जो ब्रिज कोर्स होता है वो हम लोग 9th 10th की जो बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट होता है हम स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको 11th से अटैच करते हैं उसको ले जाकर. जैसे 9th में आपके चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि 11th में आपका फर्स्ट चैप्टर बन जाता है बेटा मोल सम बेसिक कॉन्सेप्ट का. ऐसे ही एक आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम 10th के आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो आपको पता है इसका बेटेज हमारे पास जो होता है 11th, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं. बेटा देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स. ये मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है. कि कॉन्सेप्ट हमें हर चीज को क्लियर करता है और ट्रिक्स हमारे कोई भी कंपटीशन एग्जाम को, कोई भी आपका है ओलंपियाड है, सब तो कोई भी आपका एग्जाम आता है नीट का जेई का, तो उसमें जो ट्रिक्स होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट. तो हम उसी चीज पे सबसे ज्यादा वर्क करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना कि आपको कोई चीज रटाएं. हमारी सारी फैकल्टी ये वर्क करती है बेटा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें. देखो, एक चीज होती है कि हमने रट ली और बाद में हम उसको भूल गए, एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. जैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी क्लियर. जैसे एक पार्ट में आपको एक बहुत छोटा सा लेता हूं कि आप लोग ने हर एक एग्जाम्पल में पढ़ा है ईटीसी एक्सेट्रा. ये मैं क्वेश्चन हर बच्चे से पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेट्रा. कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिख देते हो सर 2 एग्जाम्पल आगे लिख देते हो आप एक्सेट्रा, तो इसका मतलब क्या है एक्सेट्रा का, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एनीबॉडी टेल मी. देखो बेटा, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं. अगर हमें कोई चीज पता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एग्जांपल हमें पता है, तो उसकी हमें पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. कल को अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कोई 4 एग्जांपल बताओ, अब आपको 2 याद है और 2 के बाद आपको याद ही नहीं है, आपको पता है 2 के बाद एक्सेट्रा लगाना है, तो 2 के बाद आप एक्सेट्रा तो लगाओगे नहीं. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही हमारा सबसे पहला वो है बेटा मोटिवेट, कि हम कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें. क्योंकि हमारा 9th 10th को ज्वाइन करते हुए हम लोग 11th पे आते हैं. और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं मैं उनको ये हर बार बताता हूँ कि हमारा 9th 10th जो होता है वो 11th के लिए बहुत बेसिक होता है, जिसमें हम जाके बेटा अपना 11th को क्लियर करते हैं. अगर 9th बेस, जैसे कि आपका एक चैप्टर है बेटा कार्बन कंपाउंड, बोर्ड ने इस साल उसे कैंसिल कर दिया था, उसमें से 1/4 पार्ट ही रखा था. तो जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेटा आपके ऑर्गेनिक को, हाइड्रोकार्बन या सम बेसिक कॉन्सेप्ट को टच करता है, और आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. तो वो सारी चीज हम क्लियर करते हैं. तो हम दो ही चीज सबसे पहले, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक ट्रिक्स. जैसे मैडम ने आपको बताया कि बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस को होता है कि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग करते हैं 36-37 क्वेश्चन 180 मिनट्स में, लेकिन कॉम्पिटिशन में हमारे पास क्या होता है कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में सॉल्व किए जाते हैं. तो हमारे टीचर्स दोनों पैटर्न को यूज करते हैं कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना सीखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना सीखें, कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा. और केमिस्ट्री आपकी बेटा लेंगे, जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें बिल्कुल हम ब्रिज कोर्स से लेते हुए चलेंगे. कि ब्रिज कोर्स का मतलब वही चीज सर ने, मैम ने, सब ने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है कि कैसे हम करते हैं.
All of you right, beta? Thank you so much, sir, for such a valuable information. आई होप बेटा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सर ने आपको कुछ, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है बेटा, सर ने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ट्रिक्स का. एंड इस कोर्स में सर आपको ऐसी बहुत से ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे जो आपको आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच सुप्रीत सर. नाउ नेक्स्ट अवर कमल सर. So he will take also your online classes only, and sir has let me introduce himself. He is our chemistry teacher and he will take chemistry for your online classes. Sir IIT JEE qualified and with 5 years of teaching experience, and sir has done his IIT from IIT Dhanbad. It is a very renowned institution for engineering. Next, coming to your bio section. Bio is very important for NEET students. So let me introduce our zoology HOD, Dr. Varun Surya, who is a maxillofacial pathologist at your dream college. Maulana Azad Medical College is a dream college for every student. So let me welcome sir, Dr. Varun. थैंक यू मैम. मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? Yes sir, you're Yes, audible. ओके बच्चों, हेलो, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर वरुण. बेटा बाय एजुकेशन आई एम मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट. ठीक है, तो मैं आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और फिर मैं पीजी के लिए मुंबई चला गया था. लास्टली आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. तो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा जूलॉजी. ठीक है, काफी सारा जो पोर्शन है हमारा 10th क्लास का वो 11th में भी आता है. जैसे एक चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, 10th क्लास में होगा, है ना. उसमें जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके बारे में काफी ब्रीफ में डिस्कस किया गया है. लेकिन 11th में उसके ऊपर एक पूरा यूनिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजेशन से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, देन वी हैव एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन. और जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं बायोलॉजी के 9th या 10th में, उन्हीं चैप्टर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है हमारे 11th और 12th क्लास. और सारे के सारे चैप्टर्स ऑब्वियसली आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो 11th का पोर्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए. और सेम चीज़ें जैसे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेम थिंग यू विल गोइंग टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे. पहला सब्जेक्ट होता है हमारा फिजियोलॉजी. सेम फिजियोलॉजी जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, सेम फिजियोलॉजी आपको वहाँ पढ़नी है. देन वी हैव सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज बायोकेमिस्ट्री. एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास में, उसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं. बायोकेमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट है एमबीबीएस में. एंड देन वी हैव एनाटॉमी. तो बेटा ये सब कुछ रहेगा. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको. तो प्लीज ज्वाइन अस एंड वी विल स्टार्ट अवर प्रिपरेशन. थैंक यू मैम. Thank you so much sir, and let me assure you guys, Varun sir is a very good doctor also, and let me assure you कि सर के zoology के concepts जब आप लोग सुनेंगे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे. Now our botany HOD Dr. Rupinder ma'am has done her BDS from Baba Farid University of Health Sciences and Research. So ma'am. Yes, thank you ma'am. Thank you for heading. I hope everyone can hear me. And okay, so good afternoon everyone. I hope everyone is doing safe. I, Dr. Rupinder at Takshila Institute, want to welcome you to this innovative program that helps to address on the education system what is prevailing nowadays. Since हम जानते हैं कि among all the institutes, among all the sectors, जो education sector है वो effect हो रहा है, तो उस effect से थोड़ा सा बचने के लिए this bridge course has been implemented. Basically students ये जो course है, as everyone of my colleagues have discussed, ये basically build करने के लिए है, क्योंकि एक side you have to give your CBSE curriculum, and on the other side, since you are stepping on to advanced knowledge, you are stepping on to an advanced classes जो 11th and 12th की है, जिसमें competitive exams का portion आता है. तो what suggestion is कि क्योंकि competitive exams में अभी तक कोई भी syllabus जो है वो reduce नहीं हुआ है, whereas the CBSE have reduced a lot many topics depending upon situation. वो भी कोई बात नहीं, उनके हाथ में है नहीं था.
सो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ये चीज देखी गई है कि हम सीबीएसई करिकुलम को साथ लेकर साइमल्टेनियसली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करवाएं. सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज ऑल टू एड्रेस एंड गिव यू द इनसाइट ऑफ व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन 9th and 10th, और जिसको थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ करके 11th और 12th के आगे एडवांस नॉलेज के लिए यूज करेंगे. एंड दैट हेल्प यू बिकॉज अब जो हम 9th 10th में पढ़कर आए हैं दैट इज थोड़ा सा वो मेमोरी बेस्ड चलता है, बट 11th 12th में थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव में या ओलंपियाड जो भी हम क्लियर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं विच कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ जस्ट जोकिंग थ्रू द बुक्स, जस्ट गोइंग थ्रू. तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके भी क्लियर होंगे, जो स्टूडेंट के भी क्लियर होंगे, दैट विल बी द वन दैट विल बी competing with the competition. So us way say along with that of the CBSE curriculum, this is an excellent program that help you to build whatever your basic concepts are. जो भी चीज CBSE में आपके आ गई है वो उसको तो स्ट्रेंथ करेगा ही करेगा. जो आपके डिड्यूस हुए हैं, रिड्यूस हुआ सिलेबस है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है इन रिलेशन टू योर एडवांस्ड topics in association with your 11th and 12th. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चलेगा ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलेगा. And in order to enhance that, you have number of DPPs, you have number of sessions like that, जिसमें that help you to boost up and take up the knowledge जो हमारा present situation है. So I hope it will be beneficial to all of you if you take that in a serious and a disciplined manner, and that will help you to sit in the competitive environment because क्योंकि जिस हिसाब से environment चल रहा है उस हिसाब से जो competition है that is becoming tough day by day. So in order to prevail उस conditions, tough conditions में हमारे education को कि वो बिल्कुल suffer ना करे, you should join this course and that will help you. So with that I end up and wishing you all the best to all of you. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. So I hope guys बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिला होगा. Now for JEE students, let us welcome our maths guide, Mr. Gopal Singh. Gopal sir, over to you. Good morning everyone. Good morning, sir. Good morning sir. बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने का लॉजिक क्या है, काफी लोगों ने एक्सप्लेन किया भी है. ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में. मुझे क्या लगता है, या मैं इतने सालों से 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, उससे मैं देखता क्या हूँ, हर साल जब IIT का पेपर आता है ना, तो उसमें जिन क्वेश्चंस को बोला जाता है कि क्वेश्चंस बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत कम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअल में वो जो कंसेप्ट होता है उस क्वेश्चन में, जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो 11th 12th के कंसेप्ट के साथ साथ में उसमें 9th 10th के भी कंसेप्ट जोड़ दिए जाते हैं. तो ऐसे जो बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे IIT का एग्जाम होता है बड़ा एग्जाम, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस लगभग 20% होते हैं बच्चों, जो कि अगर आपका 9th 10th क्लियर नहीं है, उसके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ जो 11th 12th में भी हैं, ठीक है, और वो चैप्टर जो 9th 10th में भी हैं, ठीक है. तो 9th 10th में जो बेसिक कंसेप्ट जुड़ते हुए क्वेश्चन आते हैं वैसे लगभग 20% क्वेश्चन होते हैं, और वो जो बच्चे कर ले जाते हैं उनकी रैंक टॉप में आती है, और जो उनको नहीं कर पाते वो सेलेक्ट जरूर हो जाते हैं लेकिन उनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है. बेसिकली ये जो आपका ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, ये हम लोग 11th 12th से कनेक्ट तो कर ही, मतलब सॉरी 9th 10th से कनेक्ट करके बच्चों को 11th में लेकर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट यहाँ पर JEE में टॉपर्स पैदा करने का है. ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से किया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा करेंगे और आपकी रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी. ठीक है, तो इसको जो भी आप लोगों को टाइमिंग दी जा रही है उन टाइमिंग पर प्रॉपरली टाइम से पहले क्लास में रहिए, सारे क्लासेस को अच्छी तरह से करिए, सारी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए. देखिए बेटा, सेलेक्ट होने के लिए ना बहुत ज्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, केवल इतना चाहिए कि जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, उसी दिन रिवाइज करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, और यही प्रोसेस 2 साल तक करते रहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे. कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि आपको चमत्कारी हो, ठीक है ना, दैट मीन्स कि कुछ भी नया नहीं करना है,
करना क्या है, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है, लेकिन 11 9 10th के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको जरूर अच्छी तरह से क्लियर करना है, क्योंकि अच्छे एग्जाम्स में जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनमें 9 10th के कंसेप्ट को अटैच करके अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत ही आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस कोर्स से नहीं सेलेक्ट होंगे बल्कि बहुत ही अच्छी रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उससे भी ज्यादा करने की आप लोगों की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग सेलेक्ट ही ना हो, बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो। ओके, बाय बाय गाइस। Thank you so much, sir. Guys, Gopal sir is a very good math teacher and he has 13 years of teaching experience. He has done his BTech from IIT Kanpur. So, you know, you have a very good team of teachers. Now your next math teacher, Mr. Vishal Saharan, who has done his BTech from DTU. DTU is again a renowned institution for JEE students. So Vishal sir. Thank you, ma'am. Hello students. Hi everybody. Hope आप सब लोग safe होंगे. I think some of you might know me. I took your classes back in 10th class. जैसा कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्यों कहाँ से हमारा 10th से 11th में ब्रिज करने की हमें जरूरत पड़ रही है. विद कमिंग टाइम यू सी 10th के काफी कॉन्सेप्ट्स को वीकन किया जाता है, मतलब 10th में पासिंग परसेंटेजेस वगैरह बढ़ाने के लिए काफी सिंप्लीफाई कर दिया है 10th क्लास को. बट जैसा कि हम देख रहे हैं 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर लगभग आप अप्रोक्सीमेटली मानो तो 12 लाख के करीब लोग IIT JEE का एग्जाम देते हैं. सो कंपटीशन उतना ही ज्यादा है, बट बेसिक्स हमारे वीक होते जा रहे हैं. तो उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को ये ब्रिज कोर्स की शुरुआत करने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स में एक आधे टॉपिक की बात करें हम लोग, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोगों का CBSE 10th क्लास से हटा दिया गया. बट 11th 12th में इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर होती छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक छोटी सी चीज होती है, बट इट इज अज्यूम्ड कि आप बच्चों को आता होगा. वो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि 10th क्लास से हटा दी गई है, बट 11th 12th में बहुत छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है. उन सब चीजों को कवर करने के लिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया है. ठीक है बेटा, ओवर टू यू मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. तो बेटा ये तो था आपके सारे फैकल्टीज जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, एंड यू मस्ट हैव नोटिस कि आपके सारे फैकल्टीज दे आर ऑल डॉक्टर्स एंड IITians. नाउ अब आई वुड वेलकम अगेन डॉक्टर वरुण, जो आपको नीट के ऊपर आपको बताएंगे कि नीट का एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं नीट को लेकर, क्योंकि अभी आप 11th में आए हो, तो नीट के ऊपर आज सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे फॉर 5 minutes. सर वरुण सर. थैंक यू मैम. बच्चों अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ लो. आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एग्जाम. सबसे पहले बेटा नीट होता क्या है. नीट एग्जाम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एंट्रांस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, और MBBS एंड फॉर BDS कोर्सेज, है ना. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप MBBS करो या आप BDS करो, है ना. तो जो हमारा NTE होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो ये एग्जाम कराती है. एग्जाम साल में एक बार होता है, जैसे हमारा IIT का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, लेकिन ये जो एग्जाम होता है ये साल में एक बार होता है ना. एक और डिफरेंस है कि जो हमारा IIT का एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन जो नीट है वो अभी तक हमारा पेन एंड पेपर टेस्ट है. मतलब आपको एग्जाम सेंटर में जाना होता है और वहाँ पे आपको पेपर मिलता है, कंप्यूटर पे नहीं होता. ठीक है. एलिजिबिलिटी बताइए आपको. 12th क्लास की एलिजिबिलिटी होती है इसकी. इसमें हर साल अप्रोक्सीमेटली 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और कितनी सीट्स हैं, अराउंड 85,000 सीट्स होती हैं, जिसमें से काफी सारी सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की भी हैं. तो अगर आप मान के चले तो गवर्नमेंट कॉलेज की अराउंड 50,000 या 60,000 डिपेंड करती हैं. कितना परसेंटाइल जाता है हर साल बच्चों, तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं वहाँ पे 50 परसेंटाइल जाता है. जो हमारे SC ST OBC कैटेगरीज हैं वहाँ पे 40 परसेंटाइल जाता है. एग्जाम एक ही होता है. पहले डिफरेंट एग्जाम हुआ करते थे, एम्स का अलग था, जिपमर का अलग था, लेकिन 1-2 साल पहले गवर्नमेंट ने सब क्लब कर दिया है. अब एक ही एग्जाम होता है MBBS या BDS के लिए, जो नीट होता है. इसमें एक ऑल इंडिया कोटा होता है जो 15% का होता है, और एक स्टेट कोटा होता है जो 85% का होता है.
मतलब या तो आपकी इतनी अच्छी रैंक हो के आप ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन ले सकें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, दिल्ली का टॉप कॉलेज है। तो या तो आपकी ऑल इंडिया में इतनी अच्छी रैंक हो कि आप उस 15% में हो, या फिर आप स्टेट के थ्रू जो 85% कोटा होता है वहां से ले सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से हम कोर्सेज कर सकते हैं नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद? 2 कोर्स तो मैंने आपको बताया, एक होता है बच्चों MBBS का और बच्चों एक होता है BDS का। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जैसे दूसरे जो कोर्सेज, जैसे एक होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं या हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं या हमारे यूनानी डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी जो नीट की रैंक है उसको यूज करते हैं वो। मतलब नीट एग्जाम होता तो MBBS एंड BDS के लिए है, लेकिन जो BAMS के कॉलेजेस हैं या BHMS के कॉलेज हैं, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो भी इस रैंक को यूज कर बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो आपको अगर किसी भी तरह का डॉक्टर बनना है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, नीट एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है। नीट एग्जाम होता कब है? अभी तक तो एग्जाम मई में होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक थोड़ा एग्जाम में डिले हो चुका है। लास्ट ईयर एग्जाम सितंबर में हुआ था, इस ईयर एग्जाम जो प्लान था वो अगस्त में था, 1 अगस्त को। अब देखेंगे एग्जाम डिले होगा या कैसे रहेगा, लेकिन जो एग्जाम होता है वो ऑलमोस्ट मई या जून के महीने में हो जाता है। और अगर एग्जाम इस साल डिले भी होगा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो अगले साल एग्जाम होगा वो टाइम पे होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को टाइम कम मिलेगा, क्योंकि आप लोग अभी 10th में हो, आप अभी 11th में जाओगे फिर 12th में जाओगे, तो 2 साल के अंदर तो सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो जो एग्जाम होगा दोबारा से मई में होगा, तो आप लोगों को टाइम कम मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसलिए आपको तैयारी करने के लिए अभी से शुरू करना पड़ेगा। फिर इसमें एज लिमिट क्या है? इसमें मिनिमम एज लिमिट होती है कि आपकी जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए जब आपने एग्जाम का फॉर्म भरा। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है इसके अंदर। मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं 12th क्लास में वो 50% होने चाहिए। SC ST OBC के लिए 45% है, ठीक है। अब इसमें बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पूरे पेपर में 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमारे फिजिक्स में होते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में होते हैं 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बायोलॉजी के 2 पार्ट कर देते हैं यहाँ पे, एक हम करते हैं जोलॉजी, एक करते हैं बॉटनी। तो जोलॉजी के 45 आते हैं और बॉटनी के 45 आते हैं। तो यू कैन से पेपर के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 90, उसके अंदर भी जोलॉजी के 45 हैं और बॉटनी के 45, है ना। अब जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है वो ऑब्वियसली बायोलॉजी होता है, क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री होता है, और जो सबसे जो टफ लगता है बच्चों को वो फिजिक्स लगता है, ठीक है। तो जब हम आपको तैयारी कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको कितना टाइम अलोकेट करना है हर एक सब्जेक्ट को, पहले कौन से क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, कितना टाइम देना होता है हर एक सेक्शन को। जैसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना होता है, केमिस्ट्री को उससे कम, और सबसे कम बायोलॉजी को देना होता है। तो टोटल इसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं बच्चों वो 720 होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 नहीं, आपको -5 होगा, क्योंकि एक तो आपका गलत हुआ तो -1 प्लस में जो आपका 0 था, जो आपका 4 मार्क्स था उसका लॉस हुआ। तो एक्चुअल में लिखा तो ये होता है कि इनकरेक्ट आंसर का -1 होता है, लेकिन आपको जो लॉस होता है वो -5 का होता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अब कौन कौन से मीडियम में होता है बच्चों? ये इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है ना। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसको इंग्लिश में देते हैं। सिलेबस क्या रहता है बच्चों इसका? सिलेबस चाहे CBSE का सिलेबस जैसे इस साल थोड़ा कम हो गया या कुछ भी चेंज करते हैं, लेकिन नीट का जो सिलेबस होता है वो अनचेंज रहता है। इस साल भी काफी सारे चैप्टर्स जो रिमूव किए हैं CBSE ने 12th बोर्ड में से या 11th में से, लेकिन जो NTA का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11th और 12th की जो NCERT होती है उसके हिसाब से चलता है। तो अगेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाते तो है नहीं स्कूल में, लेकिन नीट में पूरा पूछते हैं। तो इसी के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में जो भी कोर्सेज रिक्वायर्ड है इसके लिए पूरा पढ़ाएंगे, है ना।
तो जो अगर वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी का वेटेज 50% है, जैसे मैंने आपको बताया 90 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स का वेटेज 25% है और केमिस्ट्री का वेटेज भी 25% है। अगर हम एक पेपर की बात करें, मान लो एक पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं सपोज करो, है ना, तो उसमें से अराउंड 65 क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, 69 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे मीडियम लेवल के होते हैं और 46 के क्वेश्चन अराउंड हमारे डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। अब जो मीडियम या इजी तो सब कर लेते हैं, आपकी रैंक डिपेंड करती है उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर। जो बच्चा जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पाएगा उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी, है ना। इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो मीडियम और जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ा आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होता है, और जिसके लिए हम आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से टेस्ट पेपर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने आपको बेसिक बता दिया पूरा नीट के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क, है ना। Thank you so much, sir. Guys, I think this is a very important और very valuable information for all of us. हम आपको पता चला नीट का एग्जाम क्या होता है, कैसे देना होता है। सर ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया एंड थैंक यू सर फॉर दिस इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एंड जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सर सब कुछ बताएंगे कि जो सर ने अभी आपको 46 डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक्स आप यूज करेंगे। क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज सीखनी है और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है और टाइम मैनेजमेंट आएगा प्रैक्टिस से, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस से। और यही हमारा मोटो है कि हम आपके एग्जाम से पहले आपको इतना प्रैक्टिस करवाएं सो दैट कि आप अपना टाइमली एग्जाम फिनिश भी करें, प्लस आपको अपना पूरा पेपर एक बार रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाए। सो नाउ दिस वाज अबाउट द नीट एग्जाम। अब हमारे जो जेई एस्पिरेंट्स हैं यहाँ, उनके लिए हमारे इंजीनियर विशाल सहारन सर आपको जेई के बारे में गाइड करेंगे। ओवर टू यू विशाल सर। Thank you, ma'am. Hello again, everybody. So let me just share the screen. Just 1 second. So can everybody see my screen? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी बेटा. So everybody knows about JEE, IIT, JEE, but what exactly do you mean by JEE? So JEE में बेटा 2 एग्जाम होते हैं हमारे. One is JEE Mains and the other one is JEE Advanced. So does anybody know the details कि हाँ JEE Mains क्या होता है, JEE Advanced क्या होता है, ये word Advanced कहाँ से आया? So can anybody tell me बेटा? So बेटा जेई मेंस आप जैसे पुराने टाइम पे होता था, पुराने टाइम पे एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता था जेई का प्रीलिम्स। अगर आप बात करो 2005 से पहले की, तो एक जेई प्रीलिम्स होता था और एक जेई मेंस होता था। आई मीन एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता था और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद हमारा एडवांस में सिलेक्शन होता था। सो इसी तरह से सेम पैटर्न पे हम रिवर्ट बैक कर चुके हैं। सबसे पहला आपका जेई मेंस एग्जाम होगा जो कि साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है, 2 times। Although in 2021 this year, इस साल में NTA is National Testing Agency, उन्होंने इस बार क्या किया है, इस बार इसको 4 बार कंडक्ट करा है। 2 बार ऑलरेडी हो चुका है एंड ड्यू टू सीरियस सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। जो अप्रैल और मई वाला अटेम्प्ट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। सो आपका 2 बार साल में ये कंडक्ट किया जाएगा। 2021 एक एक्सेप्शन था जिसमें 4 बार कंडक्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड इमरजेंसी सिचुएशंस। सो अब एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में बेटा 25 क्वेश्चंस आता है। मैं जनरल बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एक्सेप्शन इसका है बेटा, इसका एक्सेप्शन है 2021 जहां पे 30 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैं एक्सेप्शन के बारे में भी बताऊंगा, बट जनरली हर एक सब्जेक्ट के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से कि भी 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, ABCD, यू हैव टू चेक करेक्ट, 1 करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड 5 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल आंसर्स।
न्यूमेरिकल आंसर्स का मतलब है आपका कुछ नंबर आंसर आएगा 3.1, 3.2, 3, कोई इंटीजर, इस टाइप का आपका आंसर आएगा। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज आपके एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे आपको +4, एक करेक्ट ऑप्शन का +4 मिलेगा और एक इनकरेक्ट का -1 मिलेगा। और जनरली आपके जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इनमें आपको +4 तो मिलेगा, बट गलत करने के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे जनरली, बट दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस। हर बार पेपर में पैटर्न चेंज हो सकता है। जनरली दिस इज द पैटर्न, बट क्या पता नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाए, तो उन चीजों का हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा और वो चीजें हम आपको बता भी देंगे। What happened this time? इस बार क्या हुआ था, इस बार पर सब्जेक्ट आए थे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने थे 25 सॉरी, अटेम्प्ट आपको हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन ही करने थे, सेम इसी पैटर्न पे 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने थे और 5 न्यूमेरिकल। सो देयर वर 10 न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ विच आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने थे। इतना कोविड को देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए एनटीए ने हमें थोड़ा सा ऑप्शंस दिया था। तो क्या सभी बच्चों को पैटर्न ऑफ जेईई मेंस एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के बारे में बात करी हमने, इसके बारे में अभी और बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं, कैसे कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं 11th और 12th, बट द पैटर्न इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? यस सर। Yes, sir. ये बेटा जनरल पैटर्न है। इस बार का आपको जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला है वो भी बताया है, बट दिस इज ओनली फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट ईयर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर मिलेगा तो पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ अब बारी आती है, अच्छा क्वेश्चंस, ये 25 क्वेश्चंस होंगे कहां से? तो हम लोगों ने एक पूरा चैप्टर वाइज, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा हर एक चैप्टर से बताया जाएगा, ओके इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन आएगा, इससे 2 क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ अगर आप जनरली देखो तो अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मतलब लगभग 11th का पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है और 11th के पोर्शन से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप देखोगे तो 11th का पोर्शन काफी लेंथी होता है, हर सब्जेक्ट में लेंथी होता है 11th का पोर्शन, और 12th रिलेटिवली इजियर रहता है। 12th का पोर्शन आपको रिलेटिवली क्विकली हो जाता है, ठीक है, बट 12th का पोर्शन भी डिपेंड करेगा आपका 11th का बेस कितना मजबूत हो जाता है। सो ना ही सिर्फ 12th, आपको 11th पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, 11th पे वो लोग इतना सीरियस नहीं होते, 12th में आने के बाद जब बोर्ड्स उनके पास आता है तो सीरियस होता है। तो नो डाउट वो 12th तो अच्छे से कर लेता है, बट उनका 11th लैग कर जाता है और 11th को रिवाइज करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता। हम लोगों ने 11th की रिवीजन के लिए भी टाइम रखा है हमारे शेड्यूल में, हमारे प्लान में, बट जब पहली बार 11th करो तो बहुत डिटेल में अच्छे से करना है, ठीक है, और उसी के लिए हमारे ये ब्रिज कोर्स चालू हो रहा है। अब रही बात जेईई मेंस को क्वालिफाई करना, तो जेईई मेंस में अगर आपके 90 परसेंटाइल आएंगे, 90 परसेंटाइल या अबव अप्रोक्सीमेटली, तो आप क्वालिफाई करते हो जेईई एडवांस देने के लिए। सो डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय 90 परसेंटाइल? परसेंटाइल इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेजेस बेटा। सो परसेंटाइल मींस आप 90% बच्चों से आगे होने चाहिए। मतलब अगर 10 लाख बच्चे आपको दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस का, तो उनमें से 90% बच्चे, मतलब 9 लाख स्टूडेंट से आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तभी आप आगे जेईई एडवांस में क्वालिफाई करते हैं। सो दिस इज ओनली अ क्वालिफिकेशन एग्जाम, बट इसके बहुत से फायदे हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर ये क्वालिफाई करता हो फिर आता है जेईई एडवांस का पेपर। अब जेईई एडवांस के पेपर में अगर आप पूछो जैसे ऐसे सेट पैटर्न 25 क्वेश्चन, ऐसे सेट पैटर्न नहीं होगा, बट यहाँ पे बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग मैकेनिज्म रहता है जिससे आपके रियल कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं। यहाँ पे बेटा क्या रहता है, नॉट जस्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे। एमसीक्यू में क्या था, 4 क्वेश्चन होंगे और 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे MCQs with more than 1 correct answer भी होंगे, more than 1 correct। more than 1 correct में क्या होगा, अगर आपके पास ऑप्शन है A, B, C and D, तो यहाँ पे आपको सिर्फ A आंसर भी हो सकता है, AC आंसर भी हो सकता है,
ACD आंसर भी हो सकता है। मतलब आपके पास इन टोटल अगर देखो तो आंसर करने के सिर्फ 4 तरीके नहीं होते, बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। समझ में आ रही है बात? सो जस्ट टू, अब कॉन्सेप्ट वही है, बस ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपकी डिफिकल्टी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सो देन MCQ के बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी आता है, मैट्रिक्स मैच जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इधर ABCD और इधर 1 2 3 4। अब A को मैच करना है। अब A को मैच, यहाँ पे बचपन में तो क्या होता था, A का 1 के साथ मैच कर दिया, बट यहाँ पे सिर्फ एक मैच नहीं हो सकता, A का 1 के साथ भी हो सकता है, 1 3 दोनों के साथ भी हो सकता है, 1 2 3 तीनों के साथ भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ दे क्रिएट अ मच मोर डिफिकल्ट एग्जाम, और यही रीजन है हमें अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जेई एडवांस में सिर्फ एक पेपर नहीं होता, जेई एडवांस ऑल्सो टेस्ट योर सिटिंग कैपेबिलिटी। ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, और 3 घंटे के 2 पेपर होता है। सो इट्स लाइक 3 घंटे का पेपर होगा, देन यू विल हैव अ 2 hour ब्रेक, एंड देन यू विल अगेन हैव अ 3 hour पेपर। सो इन टोटल एक ही दिन में आपको इतना टेस्ट किया जाएगा कि आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी, आपके फोकस करने की कैपेबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है जेई एडवांस में। एंड लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल आंसर, जो कि जैसा कि हमने जेई मेंस में देखा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे। समझ में आया बच्चों सबको पैटर्न ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस सर। अब इंपॉर्टेंट बात आती है एडमिशन। मेन तो हमारा है कि कॉलेज, किस कॉलेज में मिलेगा, कहां से किस कॉलेज में मिलेगा। सो माइंड इट बेटा, जेई एडवांस से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो IITs हैं हमारे, प्रीमियर IITs 13 IITs जो कि हैं, 7 पुराने IITs हैं हमारे, जैसे खड़गपुर, मद्रास IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन मिलता है। लगभग अगर अप्रोक्सीमेट में नंबर दूं तो 10,000 मुश्किल से सीट होती हैं, ऑल कैटेगरीज इंक्लूडेड। सो सिर्फ 10,000 बच्चों को यहाँ पे मिलेगा, बट पेपर 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा? सो जेई मेंस उनका ध्यान रखता है। जेई मेंस में क्या रहता है, आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल NITs। So there are 31 NITs बेटा। NITs क्या होता है? NITs होते हैं इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। हर एक स्टेट का अपना एक NIT होता है, जिसके तहत उसको स्टेट कोटा मिलके 85% स्टेट कोटा मिलके, जैसे अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली का NIT है 85% नहीं, कई बार 50% होता है स्टेट कोटा, 50% वेरीज। दिल्ली का अगर NIT की बात करो तो GT रोड पे सोनीपत से पहले, मतलब टिकरी बॉर्डर से पहले पड़ता है NIT दिल्ली। अलग अलग NITs, फेमस NITs की बात करूं तो आपके ओम सर जहां से NIT सूरत कल, इट्स अ वेरी गुड NIT। NIT बिलासपुर, NIT जयपुर, NIT भोपाल, MNIT भोपाल, NIT वारंगल इज अ वेरी फेमस NIT। सो इन NITs में आपका जो एडमिशन होगा, ये एडमिशन होगा आपका जेई मेंस के अटेम्प्ट से, जेई मेंस के मार्क्स से। इसके अलावा 25 के करीब ट्रिपल ITs हैं, बहुत फेमस ट्रिपल ITs। ट्रिपल ITs क्या है? ट्रिपल ITs आर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने सुना हो ट्रिपल IT हैदराबाद, ट्रिपल IT इलाहाबाद, ट्रिपल IT दिल्ली, दीज आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, इन सब में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो ये 25 ट्रिपल ITs हैं जिनमें आपका एडमिशन जेई मेंस के थ्रू होगा। इसके अलावा अराउंड 24 है CFTIs. What are CFTIs बेटा? These are centrally funded technical institute. Centrally funded, अब इनके बारे में हम लोग जनरली नहीं जानते क्योंकि ये अलग अलग लोकेशंस पे होता है। ऐसा नहीं है बहुत बड़ी लोकेशन दिल्ली पे होगा, नहीं। CFTIs गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे बिट्स मेसरा। So, ये वन ऑफ द सेंट्रली फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, और बहुत अच्छे और बहुत स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अदर कॉलेजेस जो आजकल स्टेट कॉलेजेस हैं, वो भी
IIT JEE मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं. फॉर एग्जांपल माय कॉलेज TTU अब NSIT को चेंज करके NSUT बन गया है, जो कि अब स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. DTU, NSIT, etc. etc. So these are the colleges through which you can get admission in JEE mains scope. Hope you understood it, beta. Is everything clear? Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubts, you can clear it, or else I'll move on back to Anuradha ma'am. Guys, do you have any doubts? So I No. hope this information is too much valuable, and thank you so much, sir, for sharing such a valuable information with our students. So I hope guys आज आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या importance होती है. बस आपसे इतना I would like to say only one thing कि please winners do not wait for any new year to start working on their goal. आपका गोल क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एंड हमें अभी से अपने उस गोल के ऊपर वी हैव टू फोकस ऑन इट. वी डोंट हैव टू फोकस ऑन इट कि कोविड चल रहा है, ये है, वो है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा. बेटा नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सोचना. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है कि हमें अपना ड्रीम अचीव करना है, और आपका ड्रीम अचीव करने में हम आपकी हेल्प करेंगे. सो दीज आर अवर रिजल्ट्स. These are our rank giving students who has secured such good ranks in NEET and in JEE also. Okay, so we have a lot of branches from in our all Delhi zones: North Delhi, South Delhi, East Delhi, West Delhi. So I request all of you to kindly register, and the admissions are open. So please guys register, as we are going to start our classes from tomorrow. So I hope everything is clear to all of you. बेटा सबको समझ में आया ये सब? किसी के कोई doubts, any queries? No, ma'am. Okay, so thank you everyone. Thank you so much for attending this webinar. Thank you our MD sir, our director Deepa ma'am, our AMD Sharma sir, and thank you all the team. Team Takshila is here to help you anyhow. आप जहां भी आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, टीम तक्षशिला is always with you. And welcome to Takshila family, guys. Now you are a Takshilian, and we are our team, and we will win this fight against COVID, or we will achieve our dream. We will definitely become a doctor and an engineer. So thank you guys. Thank you, ma'am. Thank you very